हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को इसलिए पसंद करते हैं कि हम सच्ची खबरें, अच्छे इंटरव्यू और रिसर्च की बुनियाद पर ख़ास रिपोर्टें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हर दिन दुनिया भर में हमारे चाहने वाले मीडिया स्टार वर्ल्ड को तकरीबन 10,000 घंटे देख रहे हैं और सराह रहे हैं। आज का ये ख़ास एपिसोड वेस्ट एशिया की तारीख़ में 1970 की दहाई के आखिर में ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने वाले रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जिन्हें आमतौर पर इमाम ख़ुमैनी भी कहा जाता है, की शख्सियत, सियासी नज़रियात और इनकलाबी रूह के बारे में तफसील के साथ पेश किया जा रहा है। 1967 का वो दौर जब ना इस्लामी इनकलाब आया था, ना ईरान का मौजूदा तसव्वुर मौजूद था, लेकिन उस वक्त एक शख्स पहले से ही इस्लामी उम्मत को झंझोड़ने लगा था। उन्होंने न सिर्फ फ़िलिस्तीन के हक़ में फतवा जारी किया था, बल्कि इजराइल को नाजायज़ और जालिम करार देकर एक ऐसे रास्ते की बुनियाद रखी जो आज तक मुकावमत यानी रेजिस्टेंस और आज़ादी की अलामत बना हुआ है। आज का ये एपिसोड उसी नज़रिए, उसी सरशारी और उसी अज़्म को डेडिकेटेड है जिनके बिना कुद्स की आज़ादी मुमकिन नहीं है। आइए आज के इस तारीख़ी एपिसोड में कदम दर कदम हम जानेंगे कि कैसे इमाम ख़ुमैनी की सोच हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के दिलों में फ़िलिस्तीन का दर्द और उस सिलसिले में बेदारी पैदा कर गई, और कैसे ईरान के इस्लामी इनकलाब ने दुनिया भर की जहनीत को बदल कर रख दिया। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के प्रेस टीवी के लिए हुमैरा अहद सीनियर जर्नलिस्ट ने इमाम ख़ुमैनी की हमेशा ज़िंदा रहने वाली नज़र ने दुनिया भर में रेजिस्टेंस की चिंगारी कैसे रोशन की के उन्वान से बहुत ही दिलचस्प और तफसीली आर्टिकल लिखा है, जिसकी बुनियाद पर ये एपिसोड तैयार किया गया है। हुमैरा अहद का कहना है कि तेहरान के नॉर्थ के इलाके जमरान के एक पुरसकून गांव की मस्जिद में इमाम ख़ुमैनी जब अपने नर्म, मुतमईन और मुतवाज़िन लहजे में बात करते थे तो उनके लफ्ज़ ऐसे होते थे कि पास बैठा हर शख्स उस माहौल में सांस रोके उन्हें सुनता था। उनकी शख्सियत में एक दिलनशी कशिश थी। जो लोग उन्हें करीब से देखते वो सिर्फ़ उनके अल्फाज नहीं बल्कि उनके पुरसकून एतमाद और रूहानी असर से मुतासिर होते थे, जो उन्होंने बड़ी सादगी और वक़ार से पेश किया। हालांकि उनके लफ्ज़ नरमी से निकलते थे, लेकिन उनकी तासीर दूर दराज के मुल्कों में लहर की तरह फैलती थी। ये अल्फाज दिलों को झंझोड़ते थे, जालिम ताकतों को बेचैन करते थे, और वो खामोश रेजिस्टेंस जो दुनिया भर के मजबूर और मजलूम अवाम के दिलों में दबी थी, उसे जगाते थे। हुमैरा अहद ने आगे लिखा है कि इमाम ख़ुमैनी का नाम एक तहरीक यानी मूवमेंट की तरह नस्लों और सरहदों से ऊपर जाकर गूंजता रहा है। अपने मानने वालों के लिए वो सिर्फ इस्लामी इनकलाब के बानी नहीं बल्कि एक रूहानी बाप थे, जिन्होंने आलमी रेजिस्टेंस के जज्बे को पैदा किया। लेबनान से लेकर इराक़ और फ़िलिस्तीन से लेकर नाइजीरिया तक इमाम ख़ुमैनी का असर आज भी बरकरार है। उनकी तालीमात ने उन तहरीकों की बुनियाद रखी है जो आज भी तानाशाही और साम्राज्यवाद और कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इमाम ख़ुमैनी की सोच का मरकज़ मुस्तज़अफ़ीन यानी मज़लूमों के हक़ में और मुस्तकबिरीन यानी घमंडी ताकतों के ख़िलाफ़ बोलने की बहादुर तर्जुमानी थी। यही वो फ़िक्र थी जिसने दुनिया भर में रेजिस्टेंस की तहरीकों को नई जहत और बुलंदी दी, उन्हें अपनी इज़्ज़त और आज़ादी के हक़ के लिए डटकर मुकाबला करने की हिम्मत दी। इमाम ख़ुमैनी के सबसे वफ़ादार और काबिल जानशीन इस्लामी इनकलाब के मौजूदा रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने हमेशा अपने उस्ताद की सियासी विरासत को रेजिस्टेंस के उसूल पर तामीर किया है। 2019 में इमाम की विरासत की
30ਵੀं برسی پر ایک یادگاری خطاب میں انہوں نے کہا کہ مقاومت یعنی ریزسٹنس کا مطلب ہے صحیح راستے کا انتخاب اور پھر اس پر ڈٹ کر چلنا، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امام خمینی کی ریزسٹنس کوئی جذباتی یا انتقامی نہیں تھی، بلکہ عقل، ایمان اور حکمت سے بھرپور تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہمارے رہبر نے اپنی سمجھ، ایمان اور انسانی فکر سے چنا تھا، اور جب کوئی قوم اپنی پہچان، عزت اور انسانیت کی توہین محسوس کرتی ہے تو اس کا فطری رد عمل یعنی نیچرل ریئیکشن ریزسٹنس ہی ہوتا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے زور دے کر کہا کہ آج عالمی سیاست کی اصطلاحات میں امام خمینی کی راہ پر ڈٹ جانا ایک مقبول طریقہ بن چکا ہے۔ خصوصاً اب عراق کے صدام حسین کی باعث پارٹی کی سرکار سے ہوئی جنگ کے دوران خرم شہر کی آزادی حاصل ہوئی، اس وقت اس طرز عمل کو پوری دنیا نے دیکھا اور سراہا۔ حمیرہ عہد نے آگے لکھا ہے کہ امام خمینی کی سب سے پرجوش پیروی کرنے والوں میں سے ایک ہے لبنان کا حزب اللہ موومنٹ۔ اس تحریک کے رہنماؤں نے بار بار اپنی امام کے ساتھ ذاتی اور نظریاتی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ 1982 کی گرمیوں میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو حزب اللہ کے جوانوں نے امام خمینی کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ہتھیار اٹھائے اور ظلم کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمیرہ عہد نے حزب اللہ کے شہید سینئر کمانڈر فؤاد شکر کے حوالے سے کہا ہے کہ جب اسرائیلی حملے کے بعد ہم میدان میں ڈٹے تھے تب وہاں موجود میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھنے لگے تم کون لوگ ہو؟ میں نے کہا ہم خمینی کے فالوور ہیں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا خمینی واد کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اب سے آپ اسے بہت سنیں گے۔ فؤاد شکر کو جولائی 2023 میں اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا۔ وہ حزب اللہ کی فوجی کمان میں ایک اعلیٰ مقام پر تھے اور لبنان میں ریزسٹنس کا ایک زندہ نشان مانے جاتے تھے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ جو 1992 سے 2024 میں اپنی شہادت تک اس موومنٹ کے لیڈر رہے، انہوں نے کئی بار امام خمینی کے ساتھ اپنے روحانی رابطے اور تعلقات کو بڑے جذباتی الفاظ میں بیان کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے امام خمینی کے بارے میں جس عقیدت مندی اور ادب سے بات کی وہ ان کے ساتھ ایک محض سیاسی رشتہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور نظریاتی تعلق کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے امام خمینی کو صرف ایک رہبر نہیں بلکہ ایک روحانی والد یعنی اسپریچول فادر تصور کیا، جن کی گفتگو اور موجودگی نے لبنانی اسلامی ریزسٹنس یعنی حزب اللہ کے مزاج اور فکر کو گہرائی سے متاثر کیا۔ حزب اللہ کے سابق سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے امام خمینی کے اس پیغام کو یاد کیا جو انہوں نے ریزسٹنس کے بارے میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی نے حزب اللہ کو بنانے کی بنیاد اس وقت رکھی جب ایک اہم ملاقات میں انہوں نے لبنان کے نوجوانوں کو ریزسٹنس کے راستے پر چلنے کا حوصلہ بخشا۔ شہید حسن نصر اللہ یاد کرتے تھے کہ حضور امام نے ہم سے فرمایا تمہیں اپنی محدود صلاحیتوں اور کم تعداد کے باوجود ریزسٹنس کرنی چاہیے۔ شروعات سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، دنیا کی مدد کے انتظار میں وقت بیکار مت کرو، خود پر بھروسہ رکھو اور یہ جان لو کہ خدا تمہارا حامی اور مددگار ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیت تمہارے ماتھے پر لکھی جا چکی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے ایک ایرانی میڈیا انٹرویو میں بتایا کہ امام خمینی کی وفات سے قریب 2 مہینے پہلے جب وہ شدید بیمار تھے اور مشکل سے کسی سے ملاقات کرتے تھے اس حالات میں بھی انہوں نے بڑی محبت سے کہا حزب اللہ کے تمام بھائیوں سے کہنا کہ فکر نہ کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایران کے تمام بھائیوں کا تعاون تمہارے ساتھ ہے، ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ حمیرہ عہد کا آگے کہنا ہے کہ یہ اٹوٹ رابطہ جو امام اور حزب اللہ کے درمیان قائم ہوا وہ اس وقت صاف جھلکا جب امام خمینی کے انتقال کی خبر پھیلی اور پورا لبنان غم میں ڈوب گیا۔ جیسا کہ نصر اللہ نے کہا جو شدت اور رنج و غم ایرانیوں نے محسوس کیا وہی کیفیت لبنانیوں کی تھی۔
हिज़्बुल्लाह की तंजीमी काउंसिल के मरहूम सरबराह सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन ने भी बारहा इस बात पर जोर दिया कि हिज़्बुल्लाह की पहचान और रास्ता सीधे इमाम ख़ुमैनी की तालीमात और नज़रियात से सराबोर है। सैयद सफ़ीउद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिज़्बुल्लाह के अंदर एक मुकम्मल सकाफ़त यानी कल्चर मौजूद है जो इमाम ख़ुमैनी के फ़िक्र और उनके उसूलों पर कायम है। इस सकाफ़त का एक बड़ा हिस्सा है इमाम से हमारी मोहब्बत। हम उस नस्ल से हैं जिन्हें लगता था कि इमाम के बिना जज्बाती और रूहानी तौर पर ज़िंदगी जारी रखना नामुमकिन है। ये एक फ़ितरी एहसास था और मैं शख्सी तौर पर कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अफसोसनाक दिन वही था जब इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ। उन्होंने आगे कहा था कि जिस दिन ये ऐलान हुआ कि इमाम का इंतकाल हो गया है, ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। ईरान की गलियां और सड़कों पर सिर्फ आंसू थे, हर कोई सदमे में था। मुझे लगा जैसे पूरी कायनात रुक गई हो और ख़त्म हो गई हो। सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन ने यह भी वाज़ेह किया था कि ईरान की हर कामयाबी और लेबनान से लेकर पूरे आलम इस्लाम में जो भी फ़तह और सरफराजी रेजिस्टेंस के ज़रिए हासिल हुई है, उसका एक ही मरकज़ी सोर्स है, इमाम रूहुल्लाह मूसवी ख़ुमैनी। आपको बता दूं कि इमाम ख़ुमैनी की 35वीं बरसी के मौके पर यानी पिछले साल ही हिज़्बुल्लाह के मौजूदा लीडर शेख नईम कासिम ने एक बयान में इस रिश्ते की फिर से तायीद करते हुए कहा था कि इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में इनकलाबी ईरान फ़िलिस्तीन और मुक़द्दस अल-कुद्स की आज़ादी के लिए रेजिस्टेंस की सफ़ में पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मरहूम इमाम ने ईमानदारी और इंसाफ की बुनियाद पर अपने उसूलों को काबिज़ ताकतों, जुल्म और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तक़ामत के साथ अपना कर पेश किया था। आज भी यही उसूल पूरे वेस्ट एशिया में हर आज़ादी की तहरीक और हर रेजिस्टेंस के लिए रहनुमा का काम करते हैं। हुमैरा अहद ने आगे लिखा है कि सन 1968 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब अभी नहीं आया था, उस वक्त भी इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़िलिस्तीनी मामले से बेहद गहरी वाबस्तगी रखते थे। एक बाइज़्ज़त आलिम दीन की हैसियत से उन्होंने एक मुस्तनद फतवा जारी किया था जिसमें तमाम मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने खुम्स और ज़कात को फ़िलिस्तीन की मदद में ख़र्च करें। हिज़्बुल्लाह के शहीद लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह के मुताबिक इमाम ख़ुमैनी फ़िलिस्तीनी तहरीक आज़ादी के लिए अपने उसूलों पर कायम थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मकबूजा सरज़मीन का हर इंच दुश्मन के कब्ज़े से आज़ाद होना चाहिए और नाजायज़ इजरायली हुकूमत को मिटा दिया जाना चाहिए। इमाम ख़ुमैनी ने एक बार कहा था कि ईरान के इस्लामी इनकलाब की फ़तह ने न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए बल्कि पूरे इलाके के रेजिस्टेंस मुजाहिदीन के हौसले और अज़्म को मजबूती अता की है। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद इमाम ख़ुमैनी ने रमज़ान के आखिरी जुमे को आलमी यौम कुद्स के तौर पर मनाने का ऐलान किया। ये दिन मुसलमानों को हर साल ये याद दिलाता है कि फ़िलिस्तीन का मसला महज एक सियासी मामला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की मानवी यानी स्पिरिचुअल ज़िम्मेदारी है। हमास के शहीद रहनुमा याह्या सिनवर ने कहा था कि इमाम ख़ुमैनी ने यौम कुद्स का आगाज़ इसलिए किया ताकि फ़िलिस्तीन इस्लामी ज़मीर में हमेशा जिंदा रहे। गुज़िश्ता कई दहाइयों से यौम कुद्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एक अहम रूहानी और सियासी तहरीक बन चुका है जिसमें लेबनान का हिज़्बुल्लाह, यमन में अंसारुल्लाह, इराक़ में हशद शाबी, नाइजीरिया में इस्लामिक मूवमेंट जैसी बेशुमार तंजीमें एक मुश्तरक जंग में शरीक हैं। हमास के साबिक़ सियासी ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया, जिन्हें जुलाई 2024 में तेहरान में एक आतंकी हमले में शहीद कर दिया गया, ने इमाम ख़ुमैनी को बेहद इज़्ज़त से याद करते हुए कहा था कि हम इमाम ख़ुमैनी को याद करते हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, जिन्होंने अल-कुद्स को इनकलाब और रेजिस्टेंस का मरकज़ी सतून बनाया। इस्माइल हानिया ने इस अमल पर ज़ोर दिया कि इमाम ख़ुमैनी ने अल-कुद्स के लिए बेहिसाब कुर्बानियाँ दी हैं और ये
उनके फ़िलिस्तीन को पुख्ता सपोर्ट की सबसे बड़ी दलील है। उनका ये नज़रिया कुद्स के मसले को महज एक इलाके तक महदूद नहीं रहने देता, बल्कि इसे जुल्म और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ एक आलमी जद्दोजहद का मरकज़ बना देता है। हमास के एक अहम किरदार फ़तही शगाफ़ी ने इमाम ख़ुमैनी हमास के एक अहम लीडर फ़तही शगाक़ी ने शकाकी ने इमाम ख़ुमैनी के फ़िक्री नज़रिए को तफसील से बयान किया है। अपनी मशहूर किताब इमाम ख़ुमैनी एक मुतबादिल हल में उन्होंने इस्लामी इनकलाब के नज़रिए को फ़िलिस्तीनी मसले का आइडियोलॉजिकल हल करार दिया है। शकाकी ने इमाम ख़ुमैनी के नज़रियात और उनकी तालीमात की रोशनी में मुनासिब रहनुमाई हासिल की और उसे अदल यानी इंसाफ के लिए एक मुकम्मल नज़रिए के तौर पर पेश किया। उनकी इस तहरीर को इस्लामी इनकलाब के तालीमी और अमली निज़ाम के सिलसिले में एक अहम दस्तावेज़ माना गया, जिसने फ़िलिस्तीन में इंसाफ और हुकूक़ की जद्दोजहद को फ़िक्री बुनियादें अता की। हुमैरा अहद ने आगे कहा है कि इराक़ी रेजिस्टेंस को भी इमाम ख़ुमैनी की इनकलाबी फ़िक्र से बेहद मजबूती मिली है। 1979 के बाद इमाम ख़ुमैनी की जो दूरअंदेशी थी इस्लामी निज़ाम की तामीर और जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत, वो इराक़ के मुख्तलिफ़ गिरोहों को सद्दाम हुसैन की सरकार के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने का हौसला देती रही। यही नहीं बल्कि बाद में जब अमेरिका की लीडरशिप में इराक़ पर कब्ज़ा हुआ तो इन्हीं नज़रियात ने एक नई सूरत में इराक़ी अवाम को फिर से एक तहरीक में शामिल कर दिया। इमाम ख़ुमैनी का पैगाम सिर्फ़ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल रेजिस्टेंस का नज़रिया बन गया। फ़िलिस्तीन से लेकर यमन तक, इराक़ से लेकर लेबनान और अफ्रीका तक जहाँ भी इस्लामी कौमों पर जुल्म हुआ, वहाँ इस फ़िक्र ने उन्हें बेदार किया। हुमैरा अहद ने आगे लिखा है कि मज़लूमों के दिफा और इस्लामी पहचान को महफूज रखने पर इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़ोर इराक़ी रेजिस्टेंस के लिए एक मजबूत नज़रियाती बुनियाद साबित हुआ। यही बुनियाद 2003 में अमरीकी हमले के दौरान और बाद में दाइश जैसे तकफ़ीरी दहशतगर्द ग्रुप्स के ख़ात्मे में भी नुमायाँ किरदार अदा करती रही। इराक़ की हशदल शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के मरहूम डिप्टी चीफ मेहदी अल मुहंदिस ने एक बार कहा था कि इमाम ख़ुमैनी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा में रेजिस्टेंस की चिंगारी रोशन की। वो जुल्म और कब्ज़े के ख़िलाफ़ हमारे लिए एक नमूना है। 2017 में एक ईरानी मीडिया आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पुख्ता इरादे को दोहराते हुए कहा कि मैं इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में आने वाले इस्लामी इनकलाब का एक सिपाही हूँ। हशदल शाबी के ज़ेर क़यादत इराक़ी तंजीम असायब अहलल हक़ के सेक्रेटरी जनरल कैस अल खज़अली ने भी जज्बात दोहराते हुए कहा कि इमाम ख़ुमैनी का रास्ता रेजिस्टेंस और क़ुरबानी का ऐसा स्कूल है जहाँ से हमने जिहाद का रास्ता सीखा और जुल्म के ख़िलाफ़ डटने का अज़्म हासिल किया। इसी तरह इराक़ी पार्लियामेंट में फ़तह कोalition के रहनुमा और बद्र तंजीम के सरबरा हादी अल अमीरी ने भी इमाम ख़ुमैनी को ही वो शख्सियत बताया जिन्होंने रेजिस्टेंस का जज्बा उम्मत में दोबारा ज़िंदा किया। उन्होंने कहा कि इमाम ख़ुमैनी ने इस्लामी उम्मत को इज़्ज़त और वक़ार वापस दिलाया और हमें ये सिखाया कि वफ़ादार कौमें कभी सरेंडर नहीं करती। हुमैरा अहद ने आगे लिखा है कि यमन में अंसारुल्लाह के रहनुमाओं और मुजाहिदीन के बयानात में इमाम ख़ुमैनी की तालीमात की झलक साफ दिखाई देती है। अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूथी हमेशा ईरान के इस्लामी इनकलाब और इमाम ख़ुमैनी को अपनी तहरीक का रूहानी सरचश्मा करार देते हैं। वो अक्सर अपनी तकरीरों में इमाम ख़ुमैनी के उसूलों का हवाला देते हुए मज़लूमों के हक़ में आज़ादी, इंसाफ और इत्तेहाद की आवाज़ बुलंद करते हैं। एक मशहूर बयान में अल हूथी ने कहा था कि इमाम ख़ुमैनी ने इस्लामी इनकलाब की वो मिसाल पेश की है जिसने पूरी उम्मत को मुत्तहिद करने की राह दिखाई। उनकी फ़िक्र हमारे लिए ज़ालिम क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग में बुनियादी पत्थर है। अब्दुल मलिक अल हूथी इमाम ख़ुमैनी की तरफ से यौम क़ुद्स के क़याम को बार बार इस बात का बाइस शरफ़ बताते हैं
कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलो दिमाग में फ़िलिस्तीनी मसले को ज़िंदा रखा है। यमन के अंसारुल्लाह ने खुलेआम इस बात की तस्दीक की है कि वो फ़िलिस्तीनी मसले की हिमायत करते हैं, जिसमें मज़लूम गाज़ा में इजरायली जबर और तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुस्तकिल फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अंसारुल्लाह का अमली रवैया दरअसल इमाम ख़ुमैनी की उन तालीमात में जड़ें रखता है जिनमें उन्होंने जुल्म और फ़िलिस्तीन पर गासिब कब्ज़े के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस को उम्मत का बुनियादी फ़र्ज़ बताया था। हुमैरा अहद ने आगे लिखा है कि वेस्ट एशिया से मीलों दूर अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में भी ईरानी इस्लामी इनकलाब की रोशनी पहुँच चुकी थी। 1980 की दहाई में ज़ारिया यानी नॉर्थ नाइजीरिया के एक आलिम दीन शेख इब्राहिम ज़कज़की ने इमाम ख़ुमैनी की किताबें पढ़ीं और उनके दिल में इनकलाबी जज्बा जाग उठा। ज़कज़की ने कहा था कि इमाम ख़ुमैनी की रोशनी नाइजीरिया तक पहुंच चुकी है। उनकी इनकलाबी तहरीक ने हमें जुल्म के सामने सीना तान कर खड़े होने का हौसला अता किया है। इसी जज्बे से लबरेज होकर ज़कज़की ने इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया की बुनियाद रखी, जिसने नाइजीरिया की जालिम हुकूमत और उसकी तंजीमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, उनके हज़ारों साथियों का कत्लेआम हुआ, लेकिन वो इमाम ख़ुमैनी की तालीमात से हटे नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि हकीकी आज़ादी ईमान, इनकलाब और रेजिस्टेंस के ज़रिए हासिल की जाती है। ज़कज़की ने इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने और उनके मूवमेंट ने इमाम ख़ुमैनी के नज़रियात को कबूल किया है और अपने अवाम तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा था कि हम इमाम ख़ुमैनी के रास्ते पर चलते हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि साम्राज्यी क़ुव्वतों से मुकाबला मुमकिन है। ईमान और इनकलाब के ज़रिए सच्ची आज़ादी हासिल की जा सकती है। आज इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका पैगाम आज भी दुनिया भर के मज़लूमों के लिए रूहानी मरकज़ बना हुआ है। उनकी इनकलाबी तहरीक इंसाफ, इज़्ज़त और इस्लामी इत्तेहाद की एक रोशन मशाल है, जो हर उस जगह जल रही है जहाँ जुल्म, इस्तेहसाल और गासिब कब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले दोस्तों, आज जब हम इमाम ख़ुमैनी के पैगाम को पलटकर देखते हैं तो साफ महसूस होता है कि ये सिर्फ़ एक नज़रियाती ऐलान नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक लामबंदी की अपील थी। फ़िलिस्तीन की आज़ादी का मामला किसी कौम या मज़हब का नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है। इमाम ख़ुमैनी ने इस ज़मीर को ज़िंदा किया कि इस बात को यकीनी बनाया कि मुसलमान सिफर नहीं बल्कि रेजिस्टेंस की मिसाल हैं। आज ईरान, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और पूरी ईरानी कौम इस रास्ते पर मजबूती से कायम है। यौम कुद्स अब सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए हिम्मत और बहादुरी की आवाज़ बन चुका है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।